नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कौन सी योजना है? रसोई गैस सब्सिडी योजना। अब नई सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से। अब इसमें कौन कौन पात्र होंगे, कितने रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, कौन से विभाग द्वारा योजना का संचालन होगा, ये सारी जानकारियां आज की क्लास में देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों से संवाद, मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। ये साथ के साथ किसकी भी बात हो रही है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि राजस्थान में अभी संचालित है। फिर करणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव 2023, इसमें होम वोटिंग का पहला चरण अब शुरू हो चुका है। होम वोटिंग इस बार राजस्थान विधानसभा में पहली बार अपनाई गई थी, जिसमें 3 तरह के लोग पात्र थे। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन और कोविड संक्रमित व्यक्ति। अब जो करणपुर विधानसभा सीट पर तब चुनाव नहीं हो पाया था, अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं 5 जनवरी को। इसके लिए पहले से अब होम वोटिंग वहां शुरू हुई है, इसका पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। अगली जानकारी है टीबी मुक्त प्रदेश की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा राजस्थान। राजस्थान सरकार का साथ के साथ भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी रोग का उन्मूलन करना। अब इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको देखेंगे आज। विकसित भारत संकल्प यात्रा, 40 कैंपों में 65,000 से अधिक लोग जुड़े और नववर्ष से पहले पर्यटकों से गुलजार लेक सिटी यानी कि उदयपुर। ये वही योजना यानी कि जो कि 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसके बारे में अभी जानकारियां दी गई है। आज के इंडेक्स में 3 मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले तो जो नई योजना शुरू होने वाली है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। दूसरी, टीबी मुक्त राजस्थान हेतु प्रयास। और फिर है करणपुर विधानसभा चुनाव 2023 हेतु होम वोटिंग। शुरुआत एक नई योजना से, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। कब शुरू हो रही है? 1 जनवरी 2024 से योजना प्रारंभ होगी। इसके तहत कौन पात्र होंगे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो प्रदेश के चयनित परिवार हैं, साथ के साथ राजस्थान के बीपीएल परिवार जो हैं, ये दोनों इस योजना के तहत पात्र होंगे। योजना को कौन सा विभाग देखेगा? राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। कितने रुपए में सिलेंडर? 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर इसमें दिया जाएगा और 1 साल में कुल यानी कि अधिकतम 12 सिलेंडर इसमें दिए जा सकते हैं। अभी जो सिलेंडर की अधिक राशि होगी, जैसे कि कीमत रखी गई है 450 रुपए, यानी सब्सिडी काटने के बाद जो कीमत है, अब इससे जो अधिक राशि है एक बार उनको वो राशि देनी होगी। लेकिन जितनी अधिक दी है राशि, ये राज्य सरकार द्वारा 450 रुपए से अधिक जो भुगतान की गई अंतर राशि है, उसको परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक जो बैंक अकाउंट है, उसमें ये राशि वापस जमा करा दी जाएगी। अगली जानकारी है टीबी मुक्त राजस्थान हेतु प्रयास। वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश से साथ ही भारत से टीबी का उन्मूलन किया जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी राजस्थान में चल रही है, इसके तहत भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अभी 2700 यानी कि 2700 से अधिक नए निक्षय मित्र बनाए गए हैं। साथ ही एक योजना संचालित है जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। इसके तहत क्षय रोगियों को 500 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और अब इसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है राज्य में, 17 दिसंबर से अब तक कुल 1 लाख से अधिक लोगों की, एग्जैक्ट संख्या क्या है, 1,17,797 व्यक्तियों की क्षय रोग से संबंधित स्क्रीनिंग यानी कि जांच की गई है। तीसरी जानकारी है करणपुर विधानसभा चुनाव 2023 हेतु अब होम वोटिंग शुरू हुई है। ये स्थगित चुनाव थे जो अब होने वाले हैं 5 जनवरी को। इनके लिए होम वोटिंग शुरू हो गई है, जो 30 दिसंबर तक चलेगी। और पहला चरण जो 30 दिसंबर को समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें जो लोग अनुपस्थित रहे या होम वोटिंग का लाभ नहीं ले पाए, तो वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष मतदान दल द्वारा दोबारा विजिट किया जाएगा उनके घर का और फिर से उनको होम वोटिंग कराई जाएगी। अब होम वोटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई, यानी कि किस दिन? 25 नवंबर को राजस्थान में
विधानसभा चुनाव संपन्न हुए एक करणपुर विधानसभा सीट को छोड़कर। इसके तहत 3 तरह के व्यक्ति पात्र हैं: 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता और कोविड ग्रसित व्यक्ति। यह सुविधा विकल्प के तौर पर दी गई थी, यानी कोई अनिवार्य सुविधा नहीं है। इन लोगों को, जो ये पात्र व्यक्ति हैं, इनको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद जिनका जो फॉर्म है वो देखा जाएगा, जांचा जाएगा और यदि इनको योग्य माना जाएगा उसके तहत तो इनको सुविधा दी जाएगी। अगर ये सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं इसका, तो ये जो मतदान बूथ है वहां जाकर भी मतदान कर सकते हैं, यानी एक विकल्प है। अब ये इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है इनको? फॉर्म 12D। कहाँ मिलता है ये फॉर्म? तो बीएलओ के पास, जो चुनाव अधिकारी होगा उसके पास ये फॉर्म मिलेगा। वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जो गठित मतदान दल है, इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराएगा, यानी यहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा। पहले जो पैटर्न था बैलेट पेपर वाला, मतपत्र वाला, मतपेटी वाला, उस तरीके से वोटिंग कराई जाएगी। प्रदेश में लगभग 18,05,000 मतदाता हैं जो इस सुविधा के तहत पात्र होंगे, जिनमें से लगभग 11,76,000 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और लगभग 5,60,000 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के हैं। आज का अभ्यास प्रश्न: रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन पात्र होगा? राज्य के बीपीएल परिवार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चयनित राजस्थान के परिवार, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं: केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 1 व 2 या फिर 1, 2 व 3 सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।